वज़ीर-ए-आज़म के बाद आर्मी चीफ ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी, दहशतगर्दी के खिलाफ भारी फौजी, मौशी, सियासी और समाजी कीमत चुकाई। पाकिस्तान ने अफगान अमन के लिए किसी भी मुल्क से ज्यादा काम किया। दुनिया को पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ करना चाहिए। पाकिस्तान का वक़ार और सलामती हमेशा मुक़द्दम रहेगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार 8 रोजा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। अदालतों पर कोई दबाव नहीं, पहली बार अदालतें आजादाना काम कर रही हैं। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू, डैम फंड रेजिंग तकरीबात में शिरकत करेंगे। अल्लाह के महबूब नबी आमिना के लाल उम्मत मुसलमा के दिलों की धड़कन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार अकीदत के लिए नीलसन में अजीम शान रैली। क़यादत सजादा नशीन गौस पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, पीर सैयद हाशिम गिलानी अल बगदादी ने की। फ़ज़ाओं में दुरूद सलाम की सदाएं गूंजती रही। और कहते हैं जिसे हम लोग खुदा, पोशीदा एक खजाना था। वो नबियों में रहमत लक़्ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला। बर्मिंघम की जामे मस्जिद अमीर मिल्लत सेंटर से सालाना जुलूस निकाला गया। जामे मस्जिद गौसिया बर्मिंघम में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम। आशिकान रसूल की जानिब से दरूद पाक के नजराने। ज़मीं की बहारों सबीले मनाओ, हुजूर आ गए हैं। वॉल्सॉल की मनहाजुल कुरान मस्जिद में ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। उलमाए कराम ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। उम्मत मुसलमा की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। ब्रिस्टल की जामा मस्जिद मदनी लार्ज कॉजवे में सालाना महफिल मिलाद। नात ख्वाह हजरात के नबी करीम की शान में दरूद सलाम के नजराने। घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों। एडनबरा में भी 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से अजीम शान महफिल। उलमाए कराम का सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिक्र अंगेज खिताब। उम्मत मुसलमा की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गई। इटली के शहर बरेशा में तहरीक मनाजुल कुरान की सालाना मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। मशलबरदार जुलूस में बच्चों समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दरूद व सलाम के नजराने पेश। अरे शुक्र कर वो तेरे फलक के नज़ारों, ज़मी की बहारों, सब ईदे मनाओ, हुजूर आ गए हैं। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहारें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम के फूल थे।
कनाडा के शहर कैलगरी में 12 रबीउल अव्वल की तकरीबात। उलमाए किराम ने आकाए दो जहां की सीरत मुक़द्दसा के फ़ज़ाइल बयान किए। शुरका ने दुरूद व सलाम के वर्द किए। फ़ज़ा ज़िक्रो नात की सदाओं से महक उठी। मलेशिया में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई गई। मुल्क भर में पुरनूर तकरीबात, बारगाह रिसालत में हदिया अकीदत भी पेश किया गया। चीन के शहर ग्वांगझो में जश्न ईद मिलादुन नबी की बाबरकत तकरीब, पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। नबी रहमत की बारगाह में गुलाए अक़ीदत पेश। लंदन में नामदार बच्चों की तालीम के लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम। तारीखी क्रिकेट ग्राउंड में मारूफ खिलाड़ियों का जुमघट्टा। बूम बूम आफरीदी, यूनुस खान, स्कॉश मास्टर जहांगीर खान और इंग्लिश प्लेयर मॉन्टी पैटसन शरीक। शाहिद आफरीदी की शर्ट के अलावा मुख्तलिफ अशिया की नीलामी। इस्लामिक कल्चर सेंटर कुवैत में यौम इकबाल की खुसूसी तकरीब। पाकिस्तानी तलबा ने कलाम इकबाल पेश करके समा बांध दिया। तकरीरी मुकाबले जीतने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। स्कॉटलैंड भर में क्रिसमस लाइट्स रोशन कर दी गईं। जगमग करती इमारतों और बाजार शहरियों की तवज्जो का मरकज। मैक्सिको से अमेरिका दाखिल होने वाले तारिकीन वतन पर पाबंदी। सैन फ्रांसिस्को की अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। तफसीली समाअत 19 दिसंबर को होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूँ सुमेरा मिर्जा और मैं हूँ फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें यूके से भी। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं पाकिस्तान पर इल्जामात। अस्करी क़यादत ने भी दुनिया को हक़ाइक़ से आगाह कर दिया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार कितना अहम है, आर्मी चीफ ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कामयाबी से लड़ी। पाकिस्तान ने अस्करी, मौशी और समाजी शोबों में भारी कीमत अदा की है। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने वाज़ेह कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कामयाबी से लड़ी, अस्करी, माशी और समाजी शोबों में भारी कीमत अदा की। दुनिया को पाकिस्तान की कुर्बानी को तस्लीम करना चाहिए। मुल्क की इज्जत और सलामती अव्वलीन तरजीह है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान ने इलाक़ाई सलामती और अमन के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा किया। खित्ते में अमन के क़याम के लिए किसी दूसरे मुल्क ने वो किरदार अदा नहीं किया जो पाकिस्तान ने किया।
अफगानिस्तान में अमन अमान का क़याम। आर्मी चीफ नवाज ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन का क़याम हमेशा पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह रहा। सबसे अहम और सबसे ज्यादा किरदार पाकिस्तान ने अदा किया और पाकिस्तान आइंदा भी अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार आज अपने अहले खाना के हमरा लंदन पहुंच गए, जहां हीथ्रो एयरपोर्ट पर वकला ने उनका इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने 8 रोज़ा दौरे बरतानिया के दौरान अपने साहबजादे की ग्रेजुएशन की तकरीब में शिरकत के अलावा भाषा डैम फंड रेजिंग डिनर में भी शिरकत करेंगे। तफसील के लिए देखेंगे ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार 27 नवंबर को अपने साहबजादे की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वो डैम फंड इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ डिनर्स में भी शामिल होंगे। डैम फंड के हवाले से बरतानिया में चीफ जस्टिस की जेर सदारत 4 बड़े प्रोग्राम्स होंगे। पहला प्रोग्राम 21 नवंबर को फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के नाम से होगा, जबकि दूसरा प्रोग्राम 22 नवंबर को रॉयल नवाब लंदन में होगा। फंड रेजिंग के हवाले से सबसे बड़ा प्रोग्राम 23 नवंबर को मैनचेस्टर में होगा, जिसमें लाइव फंड रेजिंग मैराथन की जाएगी, जिसमें वजीर आजम इमरान खान के वीडियो खिताब का भी इम्कान है। 24 नवंबर और 25 नवंबर को भी लंदन में फंड रेजिंग तकरीबात होंगी। चीफ जस्टिस अपना ये दौरा 28 नवंबर को मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस रवाना हो जाएंगे। बेटे की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत के लिए आया हूँ। पाकिस्तान में इंसाफ का एक ही निज़ाम है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मोहब्बत का इजहार करके फंड रेजिंग का एहतमाम किया है। पाकिस्तान में डैम बनने तक मुहिम जारी रहेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हीथ्रो एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखिए। जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान के हवाले से, ओवरसीज को फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने एक सेल क्रिएट किया है ह्यूमन राइट सेल के तहत, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज के जो इश्यूज़ हैं हम उनको बहुत एक्सपीडिशियसली डील कर रहे हैं। आप अगर पाकिस्तान में हो तो आपको अंदाज़ा हो, जो मैं एक ओपन कोर्ट करता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं जिनके फैमिलीज़ के इश्यूज़ आ रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको इमीडिएटली रिजॉल्व किया जा रहा है। बेसिकली तो अपने बेटे की ग्रेजुएशन के लिए आया हूँ। जब मेरे आने का पता चला, मेरे भाइयों ने, मेरे मोहतरम ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कुछ फंड रेजिंग फंक्शंस रखे हैं, मुझे मदऊ किया है। मैं उनकी मोहब्बत के सदक़े और सिले में वहाँ हाजिर हो रहा हूँ। ये उनका अब माशाल्लाह ये है कि वो पाकिस्तान में इस डैम के लिए कितनी कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन ये एक कैंपेन बन चुकी है। ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में भी और अब्रॉड भी ये डैम बनाना एक कैंपेन बन चुकी है, और इंशाअल्लाह ताला जब तक हम इसी तकमील नहीं कर लेते, ये हमारी कैंपेन रहेगी। मुस्लिम एड और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम लंदन के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड में फंड रेजिंग का एहतमाम हुआ, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों शाहिद आफरीदी, यूनुस खान के अलावा स्कॉश के आलमी चैंपियन जहांगीर खान और बरतानवी टीम के खिलाड़ी मॉन्टी पर्सन ने खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन आवान। रेजिंग डिनर में बड़ी तादाद में कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। शाहिद आफरीदी और जहांगीर खान ने शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के जेर एहतमाम चलने वाले तालीमी प्रोजेक्ट्स के तफसीलात से हाजरीन को आगाह किया। इस मौका पर शाहिद आफरीदी की शर्ट के अलावा मुख्तलिफ अशिया की नीलामी भी की गई। तकरीब से खिताब करते हुए शाहिद अफरीदी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में तालीम के शोबा में काम की अशद जरूरत है। पाकिस्तान में उन रिमोट एरियाज में उन लोगों के लिए क्या किया, एजुकेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। अल्लाह करे जो हमारी नई गवर्नमेंट आई है, ये अगर 2 काम कर दे तो हम सब की फैमिलियों पे बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। एक करप्शन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और दूसरा एजुकेशन, इसलिए कि वहाँ पे बहुत सारे गाँव है जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, वाईफाई सबसे पहले पहुंचा हुआ है, मोबाइल फोन सबसे पहले पहुंचे हैं, एजुकेशन नहीं पहुंची हुई वहाँ पे। हाजरीन ने इंसानियत की भलाई के लिए शाहिद अफरीदी के काम को खूब सराहा। जहांगीर खान मोंटी पेरसन का कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी बरतानिया में खैराती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के लिए जिस तरीके से आए थे हम लोग को, जो हमारा टारगेट था, जिस तरह का मैं समझता हूँ कि ब्रेडफोर्ड, बर्मिंघम, लूटन और लंदन
लोगों ने जिस तरह हमें प्यार दिया, जिस तरह सपोर्ट दिए, हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बढ़ चढ़ के। एक पेंस भी जो है अगर कोई देता है तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के देता है। तो मेरे ख्याल से जो हमारा टारगेट था, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उससे बढ़कर मिला हमें। जो हम एक्सपेक्टेशन थी उससे बढ़कर हमारी हेल्प हुई है। नादार बच्चों की तालीम के लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम को काउंसलर्स, मेयर्स और मुख्तलिफ चैरिटी से ताल्लुक रखने वालों ने खूब सराहा और एहतियात भी दिए। विलायत खोखर, सबा नसीम, साजिद पटेल, हाजी दिलपजीर, अफजाल चौधरी, सायरा मीर और जावेद बट ने भी प्रोग्राम में खुसूसी शिरकत की। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया के शहर नेल्सन में भी अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का इजहार करने के लिए अजीम और शान रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत दरबार हज़रत गौस पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सजादा नशीन पीर सैयद हाशिम अल गिलानी अल बगदादी ने की और जिसमें हज़ारों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाने दुनिया के हर गोशे में मुकीम है। बरतानिया का शहर नेल्सन भी आमना बीबी के जिगरगोशा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर उम्मत मोहम्मद के लिए अपनी बाहें फैलाए इंतजार में है। दरबार हुजूर गौस पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सजादा नशीन पीर सैयद हाशिम अल गिलानी अल बगदादी और उनके साहबजादे की ज़ेर क़यादत नेल्सन में वश तारी कर देने वाली रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत करके समाह बांध दिया। आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। सरकार के दीवाने नाते पढ़ते और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहे। रैली में खिताब करते हुए पीर सैयद हाशिम अल गिलानी अल बगदादी ने सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और तालीमात पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझसे मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला today have sent us to be like a sharing in the program, but not any the program, but the program of the leader and the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, everybody love me, that is the meaning of the love of Allah. Subhanallah. You know, now we are, when we celebrate and sharing today the program of the Milad Sayyidina Rasulullah, as every year we said, you remember you are not alone is here. The meaning, not only the human, but there is somebody else sharing you this program and celebrating also. That is the angel. Today also the angel, they are celebrate the milad of Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. उनका मजीद कहना था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह है, जिस पर चलकर दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल की जा सकती है। मरकजी जामिया मस्जिद अमीर मिल्लत से 12 रबीउल अव्वल का 36वां सालाना जुलूस ज़ेर सरपरस्ती सजादा नशीन पीर सैयद मुनव्वर हुसैन जमाती बरामद हुआ, जिसमें साबिक वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हामिद सईद काज़मी ने खुसूसी शिरकत की। इस दौरान आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा तैयबा का विर्द करते हुए सख्त सर्दी में बर्मिंघम की सड़कों और गलियों का चक्कर लगाते रहे। बर्मिंघम से रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद काज़मी। मुबल्लिग इस्लाम अंजुमन खुदामुल सूफिया इंटरनेशनल के चेयरमैन और आस्ताना आलिया अलीपुर सैयदा के सजादा नशीन साहिबजादा पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती की क़यादत में 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस निकाला गया। जुलूस जामिया मस्जिद अमीर मिल्लत सेंटर बर्मिंघम से शुरू हुआ। इस मिलाद के जुलूस में हजारों फर्जंदान इस्लाम के अलावा बरतानिया भर से जय्यत उलमाओ मशाइख, जमात अहले सुन्नत बरतानिया, मरकजी जमात समेत मुख्तलिफ आस्थानों के सज्जादा नशीनों ने शिरकत की।
उसके रास्ते में जगह जगह पानी और दूध की सबीलें लगाई गई थीं। पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती की सदारत में ये जुलूस गुज़श्ता 36 सालों से निकाला जाता है। इस बार भी मुकम्मल मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मिलाद का ये जुलूस मुनक्किद हुआ, जिसमें साबिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर हामिद सईद काज़मी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। मेरे आका पूरी कायनात के लिए रहमत अल आलमीन बन के तशरीफ लाए। इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। हुजूर अमन व आतिशी और सुकून और मोहब्बत का पैगाम पूरी आलम इंसानियत के लिए लेके आए। मिलाद का जुलूस निकाल के हम अमन का, मोहब्बत का, प्यार का जो है वो दर्ज देते हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत हैं और कायनात में जितनी नेमतें हमें मुयस्सर आती हैं हुजूर अलैहिस्सलाम का सदका ही मुयस्सर आती हैं। The word of love, the mission of unity. We have no connection with any type of terror or any type of terrorism. Islam is a religion of peace. दुनिया में नहीं, सिर्फ जमीन पर नहीं, आज के दिन अर्श अजीम पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के चर्चे हैं। जिनको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस, जिनको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। हम दरअसल दुनिया को यही पैगाम देते हैं कि हम तो पैगाम मोहब्बत लेके आए हैं। हमने कभी नफरतों के बीज नहीं बोए हैं, हमने कभी हथियार नहीं उठाए हैं, हमने कभी खून नहीं बहाया है। और अगर ऐसी कोई तस्वीर इस्लाम की पेंट की जा रही है तो ये हमारे खिलाफ साजिश है। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों, चौकों और गलियों से होता हुआ वापस अमीर मिलत सेंटर पर एहतताम पजीर हुआ, जहाँ खुसूसी दुआ के बाद आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। खराब मौसम के बावजूद भी आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक का विर्द करते हुए शरीक हुए, जबकि सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए। कैमरामैन अली रजा के साथ आबिद कासमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। एडनबरा की पोर्टोबेलो मस्जिद इस्लामिक एंड एजुकेशन सेंटर में ईद मिलादुन नबी की अजीम शान महफिल, स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ मसाजिद के उलमा ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे खालिद परवेज की इस रिपोर्ट। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों। अल्लामा अब्दुल गफूर चिश्ती के जेरे सरपरस्ती और कारी तजम्मुल हुसैन के जेरे निगरानी अजीमुश्शान महफिल मिलाद मुनक्किद की गई, जिससे मेहमान खुसूसी गुलाम रब्बानी अफगानी ने खुसूसी खिताब किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों पर चलने से कामयाबी मिलती है। बहुत अच्छा जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम हुआ है, जिसमें बहुत दूर दूर से लोगों ने शिरकत की। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। अफगानी साहब का बयान जो है वो भी माशाअल्लाह क्या सोने पर सुहागा था, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तलकीन भी की है कि सारे फजर की नमाज के लिए जब मुसलमान इकट्ठे होके जमा होंगे तो फिर ये अगियार जो है उनको हमारा पता चलेगा कि हम क्या चीज़ हैं। हर साल की तरह आज भी ऐसा ही, आने वाले वक्तों में भी हम ऐसा ही करते रहेंगे। सब ने ईद मिलादुन नबी के में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमन का पैगाम लाए हैं, उस पैगाम को हमने पूरी दुनिया पे फैलाना भी है और हमने खुद भी उस पर अमल करना है। Look at the Prophet sallallahu alaihi wasallam to live our life by, and also to learn about him and his seerah and his teachings as well. So inshallah we can become better Muslims inshallah. मिलाद पाक के प्रोग्रामों का बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ के नौजवान नस्ल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, उनके किरदार से, उनके अखलाक से आगाह किया जाए। महफिल में अल्लामा गुलाम रब्बानी अफगानी ने दुआ करवाई, जबकि आखिर में शुरका की तवाज़ु के लिए खाना भी पेश किया गया। पोर्टोबेलो मस्जिद एडनबरा में जश्न आज़ादी ईद मिलादुन नबी के वाले से एक अजीम शान प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें पूरे स्कॉटलैंड से लोगों ने बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में शिरकत की। कैमरा टीम के साथ खालिद परवेज, 92 न्यूज़, एडनबरा, स्कॉटलैंड। जामिया मस्जिद गौसिया एल्बर्ट रोड ऑस्टिन में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मिलाद कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी पीर साहबजादा नूरुल आरिफीन सिद्दीकी थे। मिलाद का मकसद नौजवान नस्ल को सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाही और किरदार को बेहतर बनाने के बारे में इस्लाम के बुनियादी उसूलों की तरवीज करना था। इसका अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बर्मिंघम से आबिद कासमी। सरकार किया और कहते हैं जिसे हम लोग खुदा,
पोशीदा एक खजाना था। जामिया मस्जिद गोसिया अल्बर्ट रोड ईस्टर्न में मुनक्किदा सालाना मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में हजरत पीर नूरुल आरिफीन सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा कि जामिया मस्जिद गोसिया अल्बर्ट रोड ईस्टर्न में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाकर वो आकाए दो जहां के साथ अकीदत का इजहार करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्को मोहब्बत कामिल ईमान की निशानी है। सरकार किया और कहते हैं जिसे हम लोग खुदा। साहिबजादा नूरुल आरफीन सिद्दीकी ने ऑस्ट्रिया की अदालत के फैसले को सराहा जिसमें आज़ादी इजहार राय की आड़ में पैगम्बर इस्लाम की तौहीन को जुर्म करार दिया गया। उनका कहना था कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जलसा इस बात का मुतालबा करता है कि आलमी बरादरी पैगम्बर इस्लाम समेत दीगर मजहबी शख्सियात का एहतराम यकीनी बनाए। इस मौका पर मुंतजमीन ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता 3 दहाइयों से इस मस्जिद में आकाए दो जहां के साथ अकीदत के इजहार के लिए तसलसल के साथ इस तरह की तकरीबात मिलाद कॉन्फ्रेंस का इनकाद हो रहा है और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहना चाहिए। आज बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जनाब गोसिया मस्जिद आस्टन में हो रहा है जो कि गालबन तकरीबन 36 साल से यहाँ हो रहा है। तो इंतजामिया कमेटी माशाअल्लाह हाफिज फारूक साहब व दीगर इंतजामिया कमेटी ये हर साल बड़ी खूबसूरत तरीके से करा रहे हैं। तो अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को कामयाब फरमाए। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारी जो जनरेशन जो आइंदा फ्यूचर जो हमारे बच्चे हैं इसको देखकर इस पर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मिलाद नबी का दिन है उसको मनाते रहेंगे। इस मैसेज को दुनिया में फैलाया जाए और हुजूर पाक की शान बयान की जाए। शुक्रिया। भाइयों और बहनों को जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद देता हूँ। चौधरी मोहम्मद अजीम, नायब हुसैन मुगल, शहजाद इकबाल, हाफिज फारूक चिश्ती और दीगर ने कहा कि इस तरह की तकरीबात से वो इस्लाम की रोशन और भाईचारे की तालीमात को आम करके इस्लाम की तबलीग व फरोग का काम कर सकते हैं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज, बर्मिंघम। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज यूके। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तहरीक मिनहाजुल कुरान ब्रेशिया इटली के ज़ेरे इंतज़ाम सालाना मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। प्रोग्राम का आगाज़ ASL ब्रेशिया की पार्किंग से मशअल बरदार जुलूस की शक्ल में हुआ जिसमें बच्चों समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। तफसीलात जानेंगे इटली से असद नवाज की इस रिपोर्ट में। जुलूस आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के तराने पढ़ते हुए ASL हॉल के अहाते में पहुंचकर एहतताम पजीर हुआ जहां कमकमी गुब्बारे फिजा में छोड़े गए। अजीमुशान मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस SL के हॉल में मुनक्किद की गई जहां में मुकामी उलमाओ नात ख्वां के अलावा मैनचेस्टर से तशरीफ लाए मशहूर नात ख्वां हाफिज नासिर खान और इदारा मिनहाजुल कुरान लंदन के डायरेक्टर अल्लामा हाफिज मोहम्मद जीशान कादरी ने खसूसी शिरकत की। तिलावत कलाम पाक से महफिल का आगाज हुआ। मुकामी नात ख्वां और हाफिज नासिर खान ने नातिया कलाम पढ़ते हुए कैफो सुरूर का समा बांध दिया। अल्लामा हाफिज मोहम्मद जीशान कादरी ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सीरत व किरदार की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी के मौजू पर इजहार ख्याल किया। हमारा हजरत का शेर बड़े जोश से पढ़ते हैं, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, कहते हैं ना। और कहाँ है सिदरा मुंतहा, हुजूर जानते हैं। ये कलाम कितना मशहूर हुआ, हुजूर के इल्म गैब पर है ना। मैं इसको और तरीके से लेता हूँ। अरे हम मस्जिद में खड़े होकर, मिंबर पर खड़े होकर अकीदा बयान करते हैं। जो अकीदा न माने उसको इस्लाम से खारिज भी करार देते हैं कि ये गुस्ताख है। अरे हुजूर अगर मुझे यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, मेरी गुस्ताख को सुन रहे हैं, मेरी दुआ को सुन रहे हैं। जब एक मुसलमान अपने बाप की नाफरमानी करता है हुजूर तब भी देख रहे होते हैं।
सलातो सलाम और दुआ के साथ महफिल इख्तिताम पजीर हुई। आखिर में लंगर तकसीम किया गया। कैलगरी कनाडा में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर रंगनूर की मुख्तलिफ तकारीब सजाई गई, जिनमें सियासी, मजहबी और समाजी रहनुमाओं ने आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा पर रोशनी डाली। कनाडा से नदीम तुफैल की रिपोर्ट। कनाडा के शहर कैलगरी में आकाए दो जहां रहमतुल आलमीन मुख्तलिफ तकारीब और नातिया महफिल का इनकाद किया गया। इस साल ये दिन नवंबर में आने की वजह से मौसम को मद्देनजर रखते हुए किसी भी रैली का इनकाद नहीं किया गया। इस्लामिक सुप्रीम कौंसिल की जानिब से जामिया मस्जिद खिजरी, दावत इस्लामी और सूफी इस्लामिक मिशन की तरफ से फाल्कन रिच कम्युनिटी सेंटर के अलावा मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से जेंसिस सेंटर में बहुत बड़े प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिनमें आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। जिसके हुजूर हो गए, जिसके हुजूर हो इस मौका पर शुरका दुरूद सलाम का विर्द करते रहे। इस्लामिक सुप्रीम कौंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर बदियुद्दीन सोहरवर्दी और कैलगरी के इमाम जमाल हमूद और अल्लामा सियालवी ने इस मुबारक दिन के हवाले से तकारीर की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद इसलिए भी जरूरी हो गया है आजकल के दौर में जितनी इसकी जरूरत है। खुदा उन लोगों को हिदायत दे जो इसको बिदअत बिदअत कह के लोगों को रोक रहे हैं, कि लोग देख नहीं रहे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम से निकालने की कोशिश हो रही है। इस बाबरकत मौका पर मुकर्रीरीन का कहना था कि हुजूर ने मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया और अपनी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हुस्ना के मुताबिक गुजारनी चाहिए। शहर भर में नाते रसूल मकबूल और दरूदो सलाम की महफिल में सैकड़ों अफराद शरीक हुए। रबीउल अव्वल के महीने में कनाडा भर में ईद मिलाद मुस्तफ़ा के प्रोग्राम जोशो खरोश से जारी हैं। कैमरा पर्सन चौधरी इफ्तिखार के साथ नदीम तुफैल, कैलगरी, कनाडा। चीन के शहर ग्वांगजो में भी पाक चाइना बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर रोशनी डाली गई। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ और नाते रसूल मकबूल गुलाम रब्बानी और मोहम्मद इम्तियाज ने पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ मदनी ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली और हाजरीन को मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फयूज़ो बरकात से आगाह किया। इस मौका पर पाक चाइना बिजनेस कम्युनिटी के प्रेसिडेंट हाजी फिदा हुसैन, वाइस प्रेसिडेंट गुल मिर्जा और जावेद पप्पू ने महफिल में शिरकत करने पर तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया और आइंदा भी ऐसी महफिल के इनकाद पर जोर दिया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका की तवाज़ो पुरतकल्लुफ इशाइये से की गई। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मुजफ्फराबाद में रैली निकाली गई। आशिकाने रसूल ने दरूद व सलाम पढ़ते हुए शहर का चक्कर लगाया। मरकजी सीरत कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा रैली मुजफ्फराबाद के ईदगाह ग्राउंड से शुरू हुई, जिसमें हज़ारों की तादाद में उशाक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में शिरकत की। रैली की क़यादत साहबजादा सलीम चिश्ती ने की। इस मौके पर फ़ज़ा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों से गूंजती रही। रैली शहर के मरकजी शाहराह से गुजरते हुए अपने मकाम पर इख्तिताम पजीर हुई। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
अमेरिका की एक अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस हुक्मनामे को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया, जिसके तहत सदर ने मैक्सिको से अमेरिका में दाखिल होने वाले गैर कानूनी तारिकी वतन को पनाह देने पर पाबंदी आयद की थी। फैसले में कहा गया कि अदालत इस मामले की तफसीली समाअत 19 दिसंबर को करेगी और इस वक्त तक तारिकीन वतन को पनाह देने पर पाबंदी मुअत्तल रहेगी। पाबंदी की आर्जी मुअत्तली का फैसला रियासती कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को के डिस्ट्रिक्ट जज जॉन टर्गा ने जारी किया है, जो मुल्क भर में फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। सदर ट्रंप ने 9 नवंबर को अपने एक हुक्मनामे में कहा था कि हुकाम सिर्फ इन्हीं तारिके वतन से पनाह की दरख्वास्तें कबूल करेंगे जो अमरीकी सरहदी गुजरगाहों पर वाक़ तयशुदा सरकारी मराकज़ में खुद पेश होकर दरख्वास्त देंगे। सदर के इस फैसले के खिलाफ शहरी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ और तारिकीन वतन के हुकूक के लिए सरगर्म अंजुमनों ने अदालतों से रुजू किया था। यूथ विंग इस्लामिक एजुकेशन कमेटी कुवैत के ज़ेरे एहतमाम यौम इकबाल की मुनासबत से खुसूसी प्रोग्राम हुआ, जिसमें मकामी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। मगर मैं नजर को एक आबगीना लाया हूँ, जो चीज इसमें है जन्नत में भी नहीं मिलती। झलकती है तेरी उम्मत की आबरू इसमें, झलकती है तेरी उम्मत की आबरू इसमें, तराबलस के शहीदों का है लहू इसमें। इस्लामिक कल्चर सेंटर कुवैत में यौम इकबाल की खसूसी तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब का एहतमाम यूथ विंग इस्लामिक एजुकेशन कमेटी ने किया, जिसमें नईम इरशाद ने खसूसी तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम की कंपेयरिंग यूथ विंग के रुकन आमिर महबूब ने की, जबकि तिलावत कलाम पाक की सादत हाफिज उमर नईम ने हासिल की। पाकिस्तान को ये एजाज इसी बुनियाद पे हासिल हुआ कि रियासत मदीना के बाद पाकिस्तान वो वाहिद सरजमीन है कि जो इस सोच और फिक्र के तहत हासिल की गई कि यहाँ अल्लाह का कानून जो है वो राइज होगा और नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जो है वो नाफिज होगी। तकरीब में हमाद नदीम ने अल्लामा इकबाल की नात शरीफ पढ़कर महफिल पर सहर तारी कर दिया, जबकि यूथ विंग का तारुफी पैगाम सदर यूथ विंग सदफ अली सदफ ने पेश किया। लियाकत अली भट्ट ने भी इकबाल का कलाम पेश किया। पाकिस्तानी स्कूलों के तलबा मोहम्मद अली हुसैन और मोहम्मद अली ने फिक्र इकबाल पर खूबसूरत तकारीर पेश की। तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा और यूथ विंग के कारकुनान में इनामात और असनाद भी तकसीम की गयी। कैमरा टीम के साथ अब्दुल शकूर, 92 न्यूज़ कुवैत। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में बच्चा चलती ट्रेन की पटरी पर जा गिरा, लेकिन खराश तक ना आई। जी हाँ, लाख आफतें टूट भी पड़े, लेकिन जिसे अल्लाह ने बचाना हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा ही भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के माथुरा रेलवे स्टेशन पर हुआ। 1 साल का बच्चा माँ की गोद से फिसलकर ट्रेन की पटरी पर जा गिरा। उसी वक्त ट्रेन भी आ गई। खुशकिस्मती से बच्चा पहिए से बिल्कुल 1 इंच के फासले पर गिरा और बाल बाल बचा। इस मौके पर बच्चे का बच जाना किसी मोजज़े से कम नहीं। अब बात करते हैं कबीरवाला के 2 पस्ता कद भाइयों की, जिन्हें उन्हीं की तरह की 2 बहनें जिंदगी के साथी की सूरत में मिली तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। जी हाँ, बज़ाहिर नन्हे मुन्ने दिखने वाले ये जोड़ों की दिलचस्प शादी का अहवाल बता रहे हैं एजाज अकबर शाह अपनी रिपोर्ट में। ढोल की थाप पर भंगड़ा डालते ये बराती किसी सियासी शख्सियत की शादी में खुशियां नहीं मना रहे, बल्कि ये तो कद के नन्हे मुन्ने 2 भाइयों की शादी की तकरीब में शरीक हैं। ऐसा क्यों ना हो, 3 फुट के आफताब 2.5 फुट के फैसल को अपने ही कद की दुल्हनियां जो मिल गई हैं। कहते हैं सच्ची जुस्तजू हो तो मंजिल भी जरूर मिल जाती है। साड़ी शादी हुई है तो सन बड़ी खुशी है। अल्लाह ताला साड़ी उम्र दराज करे। मैंने बड़ी खुशी हुई, अल्लाह ताला खैर करे सब। खानेवाल की तहसील कबीरवाला के रैशी 2 बाई 3 फुट के आफताब 2.5 फुट के फैसल को अपनी जिंदगी का सहारा मिल ही गया। आफताब और फैसल ने तो अपने हमसफर की तलाश इस लगन से की कि उन्हें उनका प्यार 2 बहनें ही 2.5 फुट की परवीन और नई बीबी मिल ही गईं। सेहरा पहने दोनों दुल्हा की बारात पर बारातियों ने ढोल की थाप पर खूब भंगड़े भी डाले। बारातियों ने उन पर खूब पैसे भी निछावर किए। कद छोटे मगर मेहनत मजदूरी करके अपना घर बसाने वाले दुल्हा मियाँ बारातियों के संग आखिर दुल्हनियाँ ले ही आए। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ एजाज अकबर शाह, 92 न्यूज़ कबीरवाला। स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ शहरों में क्रिसमस लाइट्स को रोशन कर दिया गया।
कैलनार कॉस्टी सेंटर एतवार को जगमगाएगा। क्रिसमस तैयारियों के हवाले से हमें मजीद बताएंगे ग्लासगो से हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर। शाहिद जी, शाहिद बताएगा कैसी तैयारियां हैं क्रिसमस की? जी, स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ शहरों में क्रिसमस लाइट जो ऑफिशियली हैं वो ऑन कर दी गई हैं, जबकि कुछ शहरों में अभी भी संडे को, जैसे कलमान वगैरह में संडे को क्रिसमस लाइट ऑन कर दी जाएंगी। बच्चों का रश जो है रात को अब क्रिसमस लाइट्स के इर्द गिर्द बढ़ जाता है और मुख्तलिफ जगहों पे क्रिसमस लाइट्स के साथ साथ झूले भी लगाए गए हैं ताकि बच्चे और उनकी माएँ आके वहाँ पे एंजॉय कर सकें। खाने पीने के स्पेशल स्टॉल जो हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा घरों पे भी क्रिसमस लाइट जो हैं बड़े तमाम और ज़ोर शोर से लगाई जा रही हैं। गो के गुज़िश्ता सालों की तरह इतनी क्रिसमस लाइट्स हमें अगली नज़र नहीं आती, जबकि चंद साल पहले क्रिसमस लाइट जो हैं वो घरों में अक्टूबर नवंबर में ही ऑन कर दी जाती थी, लेकिन अभी तक घरों के अंदर से जो विंडोज़ हैं बहुत कम लोग हैं जिन्होंने क्रिसमस लाइट्स को डिस्प्ले किया है। इसके अलावा सर्दी का क्योंकि जोर है, लेकिन सर्दी के साथ साथ क्रिसमस की आमद है और लोगों का जोश व खरोश भी क्रिसमस लाइट्स की तरफ क्रिसमस लाइट्स की वजह से बढ़ता जा रहा है। जी, अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।